हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्विज नंबर 19। जैसा कि आपको पता है, हम आपको डेली एक फ्री क्विज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कॉमर्स के 10 एमसीक्यूज होते हैं। क्विज डेली हमारे ऐप पर रात को 9 बजे होती है। तो इस वीडियो में हम क्विज नंबर 19 के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द कन्वेंशन दैट स्टेट्स that accounting practice should be followed consistently। वो कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो ये कहती है कि अकाउंटिंग पॉलिसी निरंतर रूप से सेम फॉलो करनी चाहिए। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी या डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती है। ये माना जाता है कि इनको हर साल फॉलो किया जा रहा है और हमें हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। चेंज केवल हम तब कर सकते हैं जब किसी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो, लॉ की रिक्वायरमेंट हो, या फिर चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बेटर पोजीशन को प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ए कंसर्न मेंटेन ए पेटी कैश बुक अंडर द इम्प्रेस्ड सिस्टम। कोई कंसर्न है जो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर। The impressed amount is rupees 250 at the beginning of a week. The petty cash book has a debit balance of rupees 27. Amount needed to restore the impressed is। पहली बात, impressed का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बैलेंस हमने डिसाइड कर रखा है उतना ही बैलेंस हम रखते हैं। तो 250 रुपए इन्होंने डिसाइड कर रखा है और एट परसेंट बैलेंस केवल कितना सा है, 27 रुपए। तो कहने का मतलब कितने रुपए और इनको देने पड़ेंगे 250 रुपए का बैलेंस करने के लिए। तो 250 माइनस 27, 223 रुपए और ये दे देंगे हमारे पेटी कैशियर को, जिससे 250 रुपए का बैलेंस मेंटेन हो जाए। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। पीटी कैश अकाउंट हैज एन impressed of rupees 250। currently the account has a debit balance of 30। अब कितनी अमाउंट यहां पर चाहिए होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 220 और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है उसे रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर होने की संभावना है उसे रिकॉर्ड मत करो। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये तो है, वैल्यूइंग स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ये भी है, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये नहीं है, मेकिंग प्रोविजन फॉर एन अनफेवरेबल लीगल सूट ये भी सही है। तो ये जो ए बी डी है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन सी वाला नहीं है। देखिए, डेटर के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो इस बात का बनाया जाता है कि फ्यूचर में हमारा पैसा डूब जाएगा, और क्रेडिटर के लिए प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है कि हम क्रेडिटर को पैसा नहीं देंगे, तो वो तो प्रॉफिट है, वो कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो सी हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की हम बात कर लेते हैं। एज पर ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमसे ड्यूल कॉन्सेप्ट पूछा गया है या अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही है। एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन असेट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा, देखिए लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो हमने उनसे और कुछ खरीद लिया, या फिर असेट हमारी डिक्रीज हो गई। असेट डिक्रीज कब होगी, जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तो असेट डिक्रीज होगी। डेटर कम क्यों हो गए, क्योंकि हमारे पास पैसा आया होगा। तो ये दोनों ही क्या है, सोर्स ऑफ फंड को शो करते हैं। या फिक्स्ड असेट भी कम हो गई तो हमारे पास पैसा आया होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट एंश्योर अधेरेंस ऑफ। जनरली क्या होता है, फिक्स्ड असेट को कॉस्ट पर शो किया जाता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर, क्योंकि ये लॉजिक माना जाता है कि फिक्स्ड असेट को बेचने के लिए तो आपने रखा नहीं है, उनको तो आपको बिजनेस में यूज में लेना है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए लिमिटेड
purchase goods rupees 10 lakh and sold 90% goods and remaining goods market value 90,000. Closing stock is 10% but recorded rupees 90,000 not rupees 1 lakh. देखो गुड्स इनके पास शुरुआत में कितने रुपए का था, 10 लाख रुपए का इन्होंने खरीदा था, 90% बेच दिया, मतलब 9 लाख का बेच दिया, 1 लाख का बच गया। ये क्या है, कॉस्ट। और इन्होंने एनआरवी हमें कितनी दे रखी है, 90,000 रुपए। तो इन्होंने गुड्स का वैल्यूएशन 90,000 पर किया है, नहीं कि 1 लाख पर, जो कि कंपनी ने बिल्कुल सही किया है, मतलब कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर किया है। तो अभी हमने देखा था ये हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। असेट आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ, अभी मैंने बताया था फिक्स्ड असेट क्यों रखी जाती है, बेचने के लिए थोड़ी रखी जाती है। जिनको बेचने के लिए रखा जाता है उनको तो गुड्स कहा जाता है। कन्वर्जन इनटू कैश का मतलब रीसेल ही होता है। अर्निंग रिवेन्यू, रिवर्स नहीं आएगा, यहां पर रिवेन्यू आएगा, तो अर्निंग रेवेन्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड असेट हम इसीलिए तो रख रहे हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को हम अच्छे से चला पाए। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, आपको पता है अकाउंटिंग में हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहते हैं, जिन चीजों को मनी में मेजर किया जा सकता है उन्हीं चीजों को दिखाया जा सकता है, जिन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता उनको नहीं दिखाया जा सकता। बैलेंस शीट में ये शो नहीं किया जा सकता कि सीएमजे की टीचर कितने अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इतने आसान से क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। इक्वेशन हमसे पूछा गया है, तो इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस असेट, इक्विटी इज इक्वल टू असेट प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस असेट, या असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस माइनस लाइबिलिटी। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा था। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्विज नंबर 19। यदि आपने अभी तक क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड कीजिए कॉमर्स मेरी जान ऐप और डेली रात को 9 बजे फ्री क्विज देना जरूर स्टार्ट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा 500-600 बच्चों में आप कहां स्टैंड करते हैं। क्विज की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।